जय माता दी फ्रेंड्स। हम हनी सकल बुक क्लास 6 की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को हम सब जानते हैं, कितने अच्छे पोइट थे, कितने अच्छे पेंटर थे, रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे। तो हम सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही महान इंसान थे और इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है ये क्लासिक्स हनीसकल बुक की। वोकेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, जो भी द वर्क दैट मेक यू हैप्पी। वोकेशन एक ऑक्यूपेशन, कोई काम काज। और बहुत अच्छी पोएम है इनकी। हम स्टार्टिंग लाइंस देखते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब आप स्कूल जाते हो या फिर आप मार्केट जाते हो तो आप बहुत सारे लोग देखते हो जो कि काम कर रहे होते हैं। कोई आइसक्रीम वाला दिखता है, कोई चूड़ी बेचने वाला दिखता है, कोई ग्रोसरी बेचने वाला दिखता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जब हम स्कूल या मार्केट जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। अब देखो, आप बच्चे हो, आप क्लास 6 के बच्चे हो, तो आप डिस्कस कीजिए कि आपने क्या क्या नोटिस किया है जब आप मार्केट या स्कूल जाते हैं। देन देन रीड दिस पोम। यू मे रीड इट अलाउड विद द पार्टनर इफ यू लाइक। मतलब ये पोम के पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम शुरू करते हैं पोम। पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी पे डिपेंड है कि जब आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो तब आपको रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, फेरी वाले, हॉकर्स वगैरह जो मिलते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं। तो हम छोटे होते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि कितना अच्छा काम है, कितना इजी है, कितना सिंपल है। ये लोग घर से आते हैं, आराम से यहाँ बैठे रहते हैं, फिर घर घर चले जाते हैं। इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई आने का टाइम फिक्स नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है, ना कोई टीचर होमवर्क की पूछता है, ना कोई टेस्ट होता है। ऐसी चीजें हम सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं। सबने सोची होती है कि अगर मैं ये होता तो कितना अच्छा होता। मतलब स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली ये जो हॉकर्स हमें जो दिखते हैं रास्ते में, तो ये पोम उन्हीं के बारे में है। तो एक जो बच्चा है यहाँ पर वो देख रहा है और वो क्या क्या देखता है और वो क्या क्या फील करता है वो हम पोम में देखेंगे। तो इसमें क्या है। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। इसमें क्या है कि जब गोंग साउंड मतलब बहुत बड़ा घंटा जो होता है, बहुत जो राउंड राउंड सब होता है, बेल सी होती है जिसपे हम स्टिक से अगर या किसी रॉड से मारते हैं तो बहुत लाउड साउंड होती है, उसे कहते हैं गोंग। तो गोंग साउंड मीन्स जब इस तरीके की साउंड निकलती है, घंटा बजता है 10 बजे का कि मॉर्निंग के 10 बज गए हैं, तो मैं अपनी गली से स्कूल जा रहा होता हूँ। जब मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें ये बताया है कि जब 10 बजते हैं, अलार्म क्लॉक जब रिंग करती है 10 बजे के लिए, और उस टाइम पे उस सेम टाइम पे मैं स्कूल के लिए होता हूँ, स्कूल जा रहा होता हूँ, ऑन द वे होता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और मैं रोज, मतलब रोज जब स्कूल जाता हूँ तो मैं एक हॉकर को मिलता हूँ। जो हॉकर कौन होते हैं, जो कि कुछ बेच रहे होते हैं, फेरी वाले जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे फेरी वाले होते हैं और वो जोर जोर से आवाज लगा रहे होते हैं, बैंगल्स ले लो। मतलब वो पर्टिकुलरली बैंगल्स बेच रहा है वो हॉकर। क्रिस्टल बैंगल्स ले लो, ठीक है, चूड़ी ले लो। तो उनको बेचने के लिए वो मतलब आवाज लगा रहा है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। तो अब वो सोच रहा है कि देखो कितनी अच्छी लाइफ है इनकी। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, कुछ भी हरी करने की जरूरत नहीं है। वो उसको बहुत आराम से भी चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा, वो उसकी चॉइस है। मतलब जैसे उसको स्कूल में फिक्स टाइम पे पहुंचना होता है, उसको बिल्कुल कोई हरी नहीं है हॉकर को। वो देर इज नो रोड ही मस्ट टेक। और जैसे वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे से जाता है स्कूल, स्कूल से घर आता है, ऐसा कुछ हॉकर के साथ में नहीं होता। उसको कोई ऐसा रोड नहीं है जो उसे लेना ही पड़ेगा, वो कहीं पे भी जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसी जगह नहीं है उसे वहीं पे जाना है। जैसे हमें मार्केट जाना है बच्चों को तो हम मार्केट जाएंगे, हमें स्कूल जाना है तो हम स्कूल जाएंगे। लेकिन एक हॉकर के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जहाँ चाहे वहां जा सकता है। उसके उसके ऊपर मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती है।
तो बच्चे के लिए जो उसकी जो लाइफ है हॉकर की वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ इंडिपेंडेंट होती है उसकी नज़रों में। जो भी उसे करना पसंद है वो कर सकता है। इसलिए वो बच्चे की लाइफ, बच्चे को हॉकर की लाइफ पसंद है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, आई विश आई वर ए हॉकर। कोई टाइम नहीं है कि उसे घर आना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, उसका एक फिक्स टाइम होता है। अगर स्कूल के लिए लेट हो गई तो भी हमें डांट पड़ सकती है, और अगर हम घर के लिए लेट हुए तो भी मम्मा डांट सकती है। लेकिन हॉकर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ कोई ऐसा टाइम, फिक्स टाइम नहीं है कि उसे घर कब जाना है या बाहर कब जाना है। आई विश आई वर ए हॉकर। अच्छा होता मैं एक हॉकर होता। आई विश कि मैं, वो विश कर रहा है, तो उसको एक हॉकर की लाइफ बहुत पसंद आती है। मतलब अगर हम देखें तो वो बच्चा जो है वो इनोसेंट है। उसे नहीं पता कि हॉकर की लाइफ की रियलिटी क्या है, उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में क्या हो सकता है, उसको कोई आइडिया नहीं है बच्चे को। उसको सिर्फ ये लगता है कि उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, या फिर वो घर में पर्टिकुलरली जब वो स्कूल जाता है तो वो उसको फिक्स टाइम पे जाना होता है, आना होता है। तो उसको ये सारी बाउंडेशन पसंद नहीं है। हॉकर की लाइफ उसको काफी इंडिपेंडेंट लगती है। इसलिए उसे लगता है कि हॉकर की लाइफ अच्छी है और मुझे एक हॉकर होना चाहिए। तो आपको ये पैराग्राफ ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा, आई थिंक सो। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि आगे बच्चा क्या सोच रहा है। वैन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। और जब 4 बजते हैं दोपहर के और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं एक गेट के अंदर से, घर के गेट के अंदर से देख सकता हूँ कि एक गार्डनर जो होता है वो ग्राउंड को खोद रहा होता है। मतलब एक गार्डनर को का काम देख रहा है। जैसे उसने फर्स्ट पैराग्राफ में एक हॉकर को देखा था, वैसे ही सेकंड में एक गार्डनर को देख रहा है। और वो सोच रहा है गार्डनर के बारे में कि ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। कि वो जब वो डिगिंग कर रहा है, वो खोद रहा है गार्डनर ग्राउंड के अंदर, तो वो अपनी स्पेड, मतलब वो जो स्पेड होती है एक टूल होता है जिससे कि खुदाई होती है, तो उस स्पेड से अपने मतलब कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी खोदे, कुछ भी करे। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। अपने कपड़े गंदे भी कर सकता है वो मिट्टी में। तो अपनी जो क्लॉथ्स होते हैं वो डर्टी कर सकता है। और nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। और उसे कोई भी takes him to the task, मतलब कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा, कोई भी उसको डांटेगा नहीं अगर वो अपने कपड़े कितने भी गंदे कर लेता है, कितना भी वो धूप में बैठे, कितना भी वो गीला हो जाए बारिश में। मतलब बच्चों को डांट पड़ती है ना अगर वो धूप में बाहर खेलेंगे या फिर बारिश में खेलेंगे। तो इस तरीके से तो उसको मतलब कोई उस पर गुस्सा नहीं करेगा। या फिर कपड़े गंदे कर रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, तो इस तरीके से उसको गार्डनर की लाइफ काफी अच्छी लग रही है बच्चे को, कि इस पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, चाहे कितना ही धूप में रहे, कितना ही भीग जाए। तो इस तरीके से वो सोच रहा है, आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और अच्छा होता मैं एक गार्डनर होता, और काश ऐसा होता और मैं गार्डन में डिगिंग करता और मुझे कोई भी नहीं रोकता। अब उसे फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब वो फ्री होता, उसको कोई ऑर्डर नहीं देता, इसलिए उसकी डिजायर है अब कि वो काश एक गार्डनर होता। वो डिगिंग करता ग्राउंड में, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम बच्चे की वही, जैसा हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, इनोसेंस है। उसे ये नहीं पता कि गार्डनर जो है वो ये सब कुछ गरीबी के कारण कर रहा है, वो ये नहीं करेगा तो वो कैसे अपना काम चलाएगा, या फिर उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे, ये सब कुछ उसे, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ बच्चे को उसकी फ्रीडम दिख रही है। उसे ये नहीं पता कि सन में काम करना या फिर रेन में काम करना उसकी मजबूरी है। बच्चे के साथ क्या होता है कि आपको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी, उसका वर्क है। अगर वो किसी दिन सन में काम नहीं करना चाहे तो उसके लिए चॉइस नहीं है, वो नहीं करेगा तो उसकी लाइवलीहुड है वो उससे अफेक्ट होगी। तो वो बच्चा जो है वो गार्डनर की इस साइड को ना देख के वो सिर्फ ये सोच रहा है कि इसको मजा आ रहा है और ये अपनी मर्जी का मालिक है, इसके पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, जो ये कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। उसे इस तरीके से लग रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, ये हमारा फाइनल स्टेंजा है। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर
मी टू बेड। और जैसे ही मतलब शाम को फिर उसके बाद में अंधेरा होने लग जाता है, तो मेरी मम्मा मुझे सोने के लिए भेज देती हैं। तो सबकी मदर ऐसे करती हैं कि जब सोने का टाइम होता है तो सबकी जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों को सोने के लिए भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं देख सकता हूँ मेरी ओपन विंडो से कि एक जो वॉचमैन है, मतलब उसने अपनी विंडो से देखा कि एक वॉचमैन अप एंड डाउन जा रहा है, मतलब आगे पीछे, मतलब वॉक कर रहा है। तो वो स्ट्रीट में वॉक कर रहा है। तो द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। अब वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अपनी लेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो गली में जिसमें वो वॉचमैन चक्कर लगा रहा है वो बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है, कोई नहीं है वहां पे। जो स्ट्रीट लैंप है, मतलब जो लाइट होती हैं, जो रोड लाइट होती है, जो स्ट्रीट पे भी ऊंची ऊंची जो लाइट्स होती हैं, ह्यूज लाइट्स, तो उसमें एक बड़ा सा जो रेड बल्ब है उसके हेड पे वो चमक रहा है, मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब किया है उस लाइट को। तो स्ट्रीट लाइट पे एक रेड सा बल्ब लगा हुआ है, और वहां पे जो है वो जो रेड आइड बल्ब जो है वो लगा हुआ है, मतलब रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है, और वहां पे वॉचमैन जो है वो चल रहा है। और वॉचमैन चलता ही जा रहा है। द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once go to bed in his life। और उस वॉचमैन ने एक लालटेन पकड़ी हुई है जो स्विंग कर रहा है, मतलब आगे पीछे हिल रही है, वो हाथ में पकड़ी हुई है इसलिए वो वॉक कर रहा है, तो वो हिल रही है, स्विंग कर रही है। एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। और उस लालटेन की वजह से उसकी जो शैडो है उसकी साइड में दिख रही है। और वो शायद कभी भी बेड पे नहीं गया होगा, मतलब वो रोज ही यहाँ पे वॉचमैन अगर राउंड लगाता है तो वो कभी भी सोया नहीं है। मतलब उसकी लाइफ कितनी फ्री है कि उसको कोई भी कुछ भी नहीं कहता, वो कभी भी उसको कोई सोने जाने के लिए नहीं कहता। मतलब उसका मन है लेन में घूमने का, तो वो लेन में ही घूमता रहता है पूरी नाइट। आई विश आई वर ए वॉचमैन। मेरी क्या विश है, मेरी क्या डिजायर है कि मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। और मैं भी पूरी रात स्ट्रीट्स में घूमता रहता, चेज द विंडो विद माई लैंटर्न। और मैं अपनी जो शेडो है उसको लालटेन से उसका पीछा करता रहता, मतलब शेडो दिखती तो वो मैं पूरे टाइम उसका पीछा करता रहता पूरी रात, और मुझे कोई सोने के लिए नहीं कहता। तो इसमें बच्चे की क्या डिजायर है, फर्स्ट स्टेंजा में वो एक हॉकर बनना चाहता है, सेकंड में गार्डनर बनना चाहता है, और थर्ड में क्या बनना चाहता है, ये लास्ट स्टेंजा में एक वॉचमैन बनना चाहता है। वॉचमैन में भी उसकी जो हिडन डिजायर्स वही हैं कि वो बेड पे नहीं जाना चाह रहा है रात को, और वॉचमैन को कोई रात को सोने के लिए नहीं कहता है, इसलिए उसको काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो रात को जो बच्चा है वो सोना नहीं चाह रहा है। और इसके पीछे जो वॉचमैन की जो परेशानी है वो नहीं देख पा रहा है कि वो अपनी चॉइस से नहीं कर रहा। जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं वो कितनी, मतलब कितनी परेशान करती हैं। एक इंसान जब रात को नहीं सो पाता, दिन में चाहे वो सो जाए तो भी इजी नहीं लगता, नाइट की जॉब इजी नहीं होती है, फिर भी वो चाहता है। क्योंकि वो इनोसेंट है, तो इसमें डिजायर्स बताई हुई हैं। इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन। सो थैंक यू।